सम्मानित अध्यक्ष श्री रमाकांत त्रिपाठी जी, इस मंच पर मौजूद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हम लोग के छोटे भाई संदीप वर्मा जी, इस मंच का कुशल संचालन कर रहे बागीश मिश्रा जी, छोटे भाई सत्यम रमाकांत त्रिपाठी जी, दिवाकर त्रिपाठी जी, संग्राम यादव जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, रामदीन गौड़ जी, राम दुलार जी, शालिक राम जी, राम जन्म गौड़ जी, उत्तम जी, शिवनारायण वर्मा जी, जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, शिवनाथ गौड़ जी, हमारे बहुत ही परम सहयोगी जो बसखाली से चल करके आए हैं, मोहसिन खान साहब, उपस्थित सभी रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण, इस रामलीला को देखने आए हुए सभी पितृकुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, कलाकार साथियों, इस रामलीला के मंच पर मुझे इसके पहले भी कई बार आने का अवसर प्रदान हुआ, लेकिन आज श्री राम जी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आज इस रामलीला के मंच पर एक विधायक के रूप में खड़ा हूं। इसके लिए मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों के चरणों में अपना शीश नवाकर प्रणाम करना चाहता हूं, प्रणाम करता हूं और सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, माताओं बहनों, अभी जो पिछले वर्ष चुना हुआ था उसमें आप सभी लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। इसके लिए भी मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस मंच से। यह रामलीला का मंच है। मैं बहुत ज्यादा राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगा, केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा आप लोगों से बहुत पुराना नाता है। मैं आपके क्षेत्र से बहुत पहले से परिचित हूं। मैं जब विद्यार्थी हुआ करता था, बनारस में पढ़ाई करता था और पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी भी करता था। राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं था उस समय। तब से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ। बगल में गयासपुर में कुश्ती दंगल हुआ करता था। मैं उस समय उस दंगल में कुश्ती लड़ने के लिए आया करता था। तब से मेरा आपके चीज से लगाव है, जुड़ाव है। इसलिए मैं रामलीला के बारे में दो शब्द कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यह रामलीला जो चल रहा है, इसके पीछे की जो कहानी है, आप सब लोग रामलीला के माध्यम से देखने का काम करते हैं। इतिहास भी गवाह है कि जब जब इस धरती पर पाप पड़ा है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के इस धरती को पाप से मुक्त कराने का काम किए हैं। उसी कड़ी में जब अयोध्या में राजा दशरथ जी के यहाँ माता कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम जी जन्म लिए, उस समय यह धरती राक्षसों के अत्याचार से कांप रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने लीला के माध्यम से पूरे संसार को एक दिशा देना चाहते थे। आप लोग देखे होंगे जब भगवान श्री राम की राजगद्दी की बारी आई, उसी समय माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांग दिया और 14 वर्षों तक राम जी जंगल में रहे और किस तरह से तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए, क्योंकि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। अंत में उस लड़ाई में उनकी जीत हुई और पूरे धरती से राक्षसों का संहार हुआ। मेरे कहने का मतलब है, कैकेयी मैया ने जो वरदान मांगा था, उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, वो इसलिए नहीं मांगा था कि वो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अपने लीलाओं के माध्यम से संसार को दिशा देना चाहते थे। कि भगवान श्री राम जी ने कैकेयी मैया के बुद्धि को, मति को घुमा दिया था। जरा सोचिए गौर से, अगर कैकेयी मैया जी के लिए 14 वर्ष का वनवास ना मांगती तो शायद इस धरती से राक्षसों का सफाया ना होता। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग प्रत्येक वर्ष रामलीला देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये जो रामलीला के विभिन्न पात्र हैं, भाई के रूप में भरत जी और लक्ष्मण जी, पत्नी के रूप में सीता जी, सेवक के रूप में हनुमान जी,
ये जो रामलीला के विभिन्न पात्र हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने गुणों को संसार के सामने जो प्रदर्शित करने का काम किया, अपने गुणों से जो संसार को एक दिशा देने का काम किया, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इन पात्रों के गुणों का कुछ अंश भी आप अपने अंदर उतार ले गए तो जान लीजिए कि रामलीला देखने का सही मतलब सार्थक हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी रामलीला के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह रामलीला प्रत्येक वर्ष इसी तरह से संपादित होती रहे और मुझे आने का अवसर मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत